हेलो दोस्तों। मोक्षदा एकादशी के महत्व के जरिए हम आपको पाप विनाशिनी 11 व्रत का महत्व बताएंगे, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। मोक्षदा एकादशी एक हिंदू पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन व्रत के फल में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसके लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर प्रतीक्षा करता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान कृष्ण के मुख से पवित्र भगवत गीता का जन्म हुआ था। मोक्षदा एकादशी का सार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था। इस पवित्र दिन की कहानी भगवान के मुख से ही उद्भूत हुई थी। मोक्षदा एकादशी महत्व एवं कथा। इस व्रत का उद्देश्य पितरों को मुक्ति दिलाना है। इससे मनुष्य के पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। उनके कर्मों एवं बंधनों से उन्हें मुक्ति मिलती है। यह एकादशी व्रत श्री हरि के नाम से रखा जाता है। इनके प्रताप से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका उद्धार होता है। व्रत की कथा। चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानंद रहा करता था। उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान था। बहुत प्रतापी एवं धार्मिक राजा थे। इसी कारण प्रजा में भी खुशहाली थी। कई प्रखंड ब्राह्मण उनके राज्य में निवास करते थे। एक दिन राजा को स्वप्न दिखा, जिसमें उनके पिता नरक की यातनाएं झेलते दिखाई दिए। ऐसा स्वप्न देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह होते ही उन्हें अपनी पत्नी को सब स्वप्न का विस्तार बता दिया। राजा ने यह भी कहा, इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा। मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐसो आराम में हूँ और मेरे पिता कष्टों में हैं। यह जानने के बाद से मेरा श्री दुर्बल सा हो चुका है। कृपा कर मुझे इसका हल बताएं। पत्नी ने कहा कि महाराज, आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ कई सिद्ध गुरु थे। सभी अपनी तपस्या में लीन थे। महाराज पर्वत मुनि के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और समीप बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे। उनकी आंखों से अश्रु की धारा लग गई। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण सत्य देखा और राजा के सर पर हाथ रखा और यह भी कहा, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुखों से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी। इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इस दुविधा के हल पूछा। इस पर मुनि उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत पालन करने एवं इसका फल अपने पिता को देने को कहा। राजा ने विधि पूर्वक अपने कुटुंब के साथ व्रत का पालन किया और अपने पिता को इस व्रत का फल अपने पिता के नाम से छोड़ दिया, जिस कारण उसके पिता के कष्ट दूर हुए और उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार इस व्रत के पालन से पितरों के कष्टों का निवारण होता है। मोक्षदा एकादशी व्रत पूजा विधि। इस दिन पूरे दिन का उपवास रखा जाता है। दसवीं की रात्रि से प्रारंभ होकर यह द्वादशी की सुबह पूरा होता है। इस भगवान विष्णु के साथ दामोदर एवं कृष्ण की भी पूजा की जाती है। एकादशी के दिन भगवान को भी फलाहार का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। इस दिन चावल खाना अनुचित माना जाता है। प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान किया जाता है। धूप दीप तुलसी से पूजा की जाती है। इस व्रत के पालन से पूरे कुटुंब को सुख की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व धनुर्मास के कारण अधिक बढ़ जाता है। दक्षिण भारत में इसका पालन पूरे धार्मिक रीति रिवाज से किया जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।